चलिए आज समझते हैं फणीश्वर नाथ रेणु की बहुत ही मशहूर कहानी पंचलाइट को। कहानी का सेंट्रल क्वेश्चन है कि क्या एक मामूली सा लैंप पूरे गांव की इज्जत बचा सकता है। तो होता यूं है कि गांव की महतो टोली बड़े चाव से एक पंचलाइट यानी पेट्रोमैक्स खरीदती है। अब देखिए, ये सिर्फ एक लैंप नहीं था, ये उनकी शान का, उनके रुतबे का प्रतीक था। लेकिन एक पेंच था। जश्न के माहौल में पता चला कि इसे जलाना तो किसी को आता ही नहीं। जो पंचलाइट शान की वजह थी, अब वही बेइज्जती का डर बन गई, क्योंकि बाकी टोलियां मजाक उड़ा रही थीं। चलिए मिलते हैं कहानी के 3 जरूरी किरदारों से, गोधन, मुन्नरी और पंचायत के सरदार। और मजे की बात ये कि जो अकेला शख्स इसे जला सकता था, गोधन, उसे तो पंचायत ने गांव से निकाल रखा था। अब पंचायत फंस गए, अपने नियम माने या फिर टोली की इज्जत बचाएं। तभी मुन्नरी बड़ी चालाकी से पंचायत तक ये बात पहुंचा देती है कि गोधन को पंचलाइट जलाना आता है। फिर क्या था, अपनी इज्जत बचाने के लिए पंचायत ने फौरन गोधन को बुला भेजा। और गोधन भी कमाल कर देता है, वो बिना स्पिरिट के नारियल तेल से ही पंचलाइट जला देता है। पंचलाइट के जलते ही समझो पूरे गांव का मान लौट आया और चारों तरफ जश्न शुरू हो गया। सरदार खुश होकर ऐलान करते हैं, गोधन के सारे गुनाह माफ, अब वो दोबारा बिरादरी का हिस्सा है। तो आखिर ये कहानी हमें बताती क्या है? ये दिखाती है कि कैसे जरूरत बड़े बड़े सामाजिक नियमों को बदल सकती है। मतलब जब समाज को किसी के हुनर की जरूरत पड़ती है तो उसका मान सम्मान खुद ब खुद लौट आता है। ये कहानी एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है, समाज के नियम बड़े हैं या इंसान की जरूरत।